औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफ़ीनतिन निजात। अम्मा बादु क़ालर रहमान फ़िल कुरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सलावत पढ़िएगा मिलके। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रत, सूरह इन्फाल की इस आयत के ज़ेल में कल हमने अर्ज़ किया था कि अल्लाह मुखातिब है ईमान वालों से कि ए ईमान वालों, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहो, जवाब दो, ताकि तुम्हें ज़िंदगी अता कर दी जाए, यानी तुम्हें मरने से बचा लिया जाए। मौत का माना कल अर्ज़ किया था कि गुज़रना के माने में इस्तेमाल होता है, और कायनात में हुसैन इब्न अली के अज़ादार हैं जो मर कर भी नहीं मरते हैं। तो खालिक अकबर ने ऐलान किया है कि आवाज़ पर लब्बैक कहो। इसका मतलब है कि इस आयत के ज़ेल में अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना भी जायज़ है, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना भी जायज़ है। फिर जो अल्लाह का नुमाइंदा हो और मोहम्मद का वारिस हो, वो हुसैन भी बुलाए तो लब्बैक या हुसैन कहना भी जायज़ है। यानी आप कोई ये एतराज़ नहीं कर सकता कि आप ये लब्बैक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस्तगासा है ज़हरा के लाल का। कल अर्ज़ किया था कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, उसने बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया कि उसे ज़रूरत है, बुलाया इसलिए है कि हम ज़िंदा हो जाएं। हम लब्बैक कहें तो हम ज़िंदा हो जाएं। अब ये ख़ानदान बड़े अजीब अंदाज में ज़िंदगियाँ बांटता है। एक रिवायत आपने सुनी हुई है, हज़ारों मरतबा मिंबर से सुनी हुई है, मैं नतीजा देना चाह रहा हूँ उसका नए अंदाज में। जंग सफ़ीन थी तो मालिक अश्तर ने कहा था कि या अली, अगर 2-4 बंदे और मैं मार लेता या 3 बंदे और मार लेता तो मेरे और आपके मारे हुए बराबर हो जाते। अली ने जो अल्फाज कहे वो अली के कमाल के अल्फाज हैं, मैं अपने मफ़हूम में बयान करना चाह रहा हूँ। मालिक, तेरे और मेरे हुए मारे हुए बराबर हो जाते, कजी मौला बराबर हो जाते, कभी बराबर हो ही नहीं सकते। कमौला कैसे नहीं हो सकते? तूने मारा है अंधों की तरह। लफ्ज़ मफ़हूम मेरा है, लफ्ज़ मेरे हैं, मौला के अल्फाज बयान नहीं कर रहा। तूने मारा है अंधों की तरह और मेरी तलवार ने भी देख के मारा है।
अली आए। मेरी तलवार ने भी देख के मारा है, जिसकी 7वीं नस्ल में भी हमारा हुबदार आना था, मेरी तलवार ने वो गर्दन छोड़ दी है। मैं इशारे और किनारे में आगे बढ़ जाऊंगा ताकि अल्लाह करे आप तक बात पहुंच जाए। अंदाज़ा लगाइएगा, एक फ़र्द है जिसका नाम है मुआविया सानी, बेटा है यजीद का, बेटा है यजीद का, हुबदार है, मुहिब्बे आले बैत है, हुबदार है, मुहिब्बे अहले बैत है। इसमें आपके कई मसले ज़हनी तौर पर हल हो जाएंगे। मेरे साथ अगर आप चलते रहेंगे तो कई मसले ज़हनी तौर पर हल हो जाएंगे। मुआविया सानी बेटा है यजीद का, हुबदार है, यजीद के बाद तख्त पर भी बैठा, तख्त छोड़ दिया, 40 दिन के अंदर या तो कत्ल कर दिया गया या खुद दुनिया से गायब हो गया। बहरहाल जो भी उसकी तारीख है, लेकिन है क्या, मुहिब्बे अहले बैत। जिस शजरे से है आप उस शजरे से वाकिफ हैं, तवज्जो कीजिएगा, आप उस शजरे से वाकिफ हैं। मैं शजरा बयान नहीं कर रहा, मैं 2-4 जगहों के नाम लेने लगा हूँ, आप अंदाज़ा लगाइएगा। अली ने और अली की तलवार ने बदर में भी किसी को छोड़ा, ओहद में भी किसी को छोड़ा, खंदक में भी किसी को छोड़ा, फतह मक्का के मौके पर भी किसी को छोड़ा, सफीन में भी किसी को छोड़ा, क्योंकि इस नस्ल में एक हुबदार आना था। बात समझ में आ रही है ना? हालात अगर हो तो मैं बयान कर सकता हूँ कि सिर्फ इसे नहीं छोड़ा बदर में, इससे पहले इसके बाप को अली के बाप ने बचाया, उसके दादे को अली के दादे ने बचाया, क्योंकि 5वीं नस्ल में एक अज़ादार आना था, एक हुबदार आना था, एक अली वाला आना था, 5 बचाए गए। अब इसके बारे में रिवायत क्या है कि इसकी माँ आले मोहम्मद की कनीज थी, इसकी माँ आले मोहम्मद की कनीज थी। अब जुमला हदिया कर रहा हूँ कि अगर बाप यजीद भी हो, माँ शरीफ हो, तो बेटे आज़ादार होते हैं। बड़ा अजीब जुमला है। बाप अगर यजीदी क्यों ना हो, माँ शरीफ हो, तो बेटे हुबदारे अली होते हैं, बेटे आज़ादारे हुसैन होते हैं। कल मुझे ये न कहिएगा कि फुला को क्यों बना दी, फुला को क्यों बना दी। आज मैं तुझे बताता हूँ, उन नस्लों में भी कुछ बेटे ऐसे हैं जिनको अली ने अपना बेटा कहा। कुछ तारीख आप भी पढ़ लीजिएगा, यानी किसी के सदके में कितनी नस्लें बची, 7 नस्लें बच रही हैं। किसके लिए? एक हुबदारे अली के लिए। भाई इसी बात में सिर्फ खुश न रहिएगा, सूरह आले इमरान का एक आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है, बतौर दलील कह रहा हूँ, अल्लाह कह रहा है कि कभी कभी मैं मुर्दा जमीनों से जिंदा पैदा कर देता हूँ, मुर्दा से जिंदा पैदा कर देता हूँ, जिंदा से मुर्दे भी पैदा कर देता हूँ। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, मुर्दे से जिंदा पैदा, जिंदा से मुर्दा पैदा। अब पूछा जाए तो क्या है? अब जिंदगी और मौत भी समझिएगा। बुग़्ज़ अली का नाम है मौत, विलायत अली का नाम है जिंदगी। कभी कभी अली के दुश्मनों के घर भी मोमिन पैदा हो जाते हैं।
ये क्या है? मुर्दा के घर जिंदा का पैदा होना। और ऐसा हो जाता है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अली कह रहे मेरी तलवार ने छोड़ा। मेरी तलवार ने किसे छोड़ा? जिसकी 7वीं नस्ल में भी सैयदों के अलावा बाकी लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अली की तलवार से बचे हैं, तभी तो मोमिन हैं। कोई ना कोई नस्ल तो आजादार बनी होगी ना, जिस नस्ल की वजह से अली ने छोड़ दिया। तो वहां पे क्या पैदा हो गए? हुक्मदार अली, आजादाराने अली। आइए एक अजीब मंजर देखिएगा। करबला का मैदान है, करबला का मैदान। 2 बंदे बैठे हुए हैं। एक का नाम है हबीब इब्ने मज़ाहिर, अब उसे जानते हैं। दूसरा एक फर्द है जिसका लक़ब दिया गया था हकीम लश्कर हुसैनी। हकीम लश्कर हुसैनी, इनके बारे में क़िबला गुफ़रान महब एक जुमला कहा करते थे कि अगर किसी बंदे को किसी बीमारी का नुस्खा न मिल रहा हो, इस हकीम लश्कर हुसैनी के लिए 3 रोजे रखे, हदिया उसे कर दे, तो वो ख्वाब में आके नुस्खा बता के जाता है। हकीम लश्कर हुसैनी। अब यहां फिर रुक जाइएगा, फिर एक जुमला सुनिए। मेरे आका हुसैन ने एक जुमला कहा था और बड़ा खूबसूरत जुमला है। शब आशूर हर बंदा वो जुमला दोहराता है, आपने हजारों मरतबा सुना होगा कि मेरे अल्लाह जो सहाबी तूने मुझे दिए हैं वो तूने न मेरे बाबे को दिए न वैसे ही मेरे नाने को दिए। आज एक अली का सहाबी और एक हुसैन का सहाबी, दोनों का तकाबुल करके आपको दिखा जाता हूं कि कैसा है और हुसैन ने फख्र क्यों किया है। अगर हुसैन फख्र कर रहे हैं ना, सहाबी भी वो दिखाऊं जिसका हुसैन के साथ ताल्लुक टोटल 22 दिनों का है। कितने दिनों का? 22 दिनों का ताल्लुक है। 25 साल की दुश्मनी है। दुश्मनी कब की है? तकरीबन 25 साल। 35 हिजरी से दुश्मन है। 35 हिजरी से, 35 और 5 40। तब्दीली इसके अंदर आई है 60 हिजरी के जिलहज में। 20 साल ये दुश्मनी कितने अरसे की है? 25 साल की। ये जो 25 साल का दुश्मन रहा है, 25 साल, ये तब्दील हुआ, करबला का शहीद हुआ और तब्दीली का दिन इसके टोटल है 22 दिन। कितने हैं? 22। 22 दिनों में मारिफत का दर्जा देखिएगा। अल्लाहु अकबर। 22 दिनों में मारिफत का दर्जा देखिएगा। बंदा बैठा हुआ है सरकार हबीब इब्ने मज़ाहिर के साथ, बैठे बैठे अपने ख्यालों में गुम हो गया। ये हकीम लश्कर हुसैनी का हकीम, नाम लूंगा आपके बच्चों को भी याद है, इसका नाम है ज़ुहैर इब्ने कैन। ज़ुहैर इब्ने कैन बैठा हुआ है हबीब के साथ। चले यहीं रुके, इसकी मारिफत का एक दर्जा दिखाऊं। फिर यह रिवायत आपकी सुनी हुई, लैलातुल हरीर, घमसान की जंग थी। घमसान की लफ्ज दोनों एक जैसे हैं लेकिन फर्क है, बोलने में फर्क हो जाता है। घमसान की जंग थी। अली ने कहा अपने उस साथी को जिसका अली के साथ ताल्लुक कमाल का ताल्लुक है, जिसके लिए अली का जुमला है कि अल्लाह ने जिस तरह मोहम्मद को अली अता किया है, ऐसे ही अल्लाह ने अली को मालिक उश्तर अता किया है।
यानी मालिक उश्तर कोई आम बंदा है? किस निस्बत में अली कह रहे हैं कि अता किया है? अपने साथ निस्बत देखकर कितने बुलंद दर्जे का है मेरे मौला के हम रकाब लड़ रहा है। सरकार फरमाते हैं मालिक जी मौला जंग रोक, जंग रोक। मौला क्यों? घमसान की लड़ाई है, जंग रोक। सरकार क्यों रोके? कि नमाज का वक्त हो गया है। मौला की तरफ देख के ताज्जुब से कहता है अली मौला इस हालत में भी नमाज याद है? यह है ताज्जुब का अंदाज, इस हालत में भी नमाज याद है। अली कहते हैं मालिक लड़ ही इसीलिए रहे हैं, लड़ ही इसीलिए रहे। बच्चों जुमला याद कीजिएगा, बुजुर्गों को याद है। अली ने क्या कहा? जंग रोक, नमाज पढ़े। जंग रोक, नमाज पढ़े। मालिक ने क्या कहा? कि इस हालत में भी नमाज याद है। सर उठाइएगा, करबला का मैदान है, 10वीं मुहर्रम है। अली के बेटे के पास, वक्त के इमाम के पास ज़ुहैर इब्ने कैन आया है, आके कहते हैं मौला जंग रोक के नमाज न पढ़ ले। ओए होए, कोई जुमला समझ में आ रहा है क्या? जीते रहिएगा। मौला जंग रोक के नमाज न पढ़ ले। दिल चाहता है आपके पीछे नमाज पढ़ी जाए, दिल चाहता है आपके पीछे नमाज पढ़ी जाए। जो जुमला मालिक ने कहा था अब वही जुमला करबला का मालिक कह रहा है। अली का अली बेटा वो जुमला कह रहा है कि तुझे ज़ुहैर, तुझे इस मौके पर भी, इस हालत में भी नमाज याद है। अल्लाह तुझे कयामत के दिन नमाजियों में उठाए। वहां मालिक का जुमला था, मालिक का जुमला था अली को कि इस हालत में भी नमाज याद है। ये था ताज्जुब, ये था ताज्जुब। यहां हुसैन ताज्जुब नहीं कर रहे, हुसैन कह रहे तुझे याद है तो अल्लाह तुझे कयामत के दिन नमाजियों में उठाए। अब हुसैन का हक बनता है कि फख्र करके कहे कि जैसे तूने मुझे दिए हैं ऐसे मेरे बाबे को भी नहीं। एक दर्जा और आगे बढ़ाइएगा, मैं आ रहा हूं इसी की तरफ जहां मैंने रोका हुआ है ना कि हबीब के सामने बैठ के ख्यालों में गुम है, वहां तक रहिएगा। आ रहा हूं इसी तरफ। नमाज का हुक्म कि तैयारी करो, नमाज पढ़ते हैं, तैयारी करो, नमाज पढ़ते हैं। अब नमाज की ख्वाहिश किसकी है? ज़ुहैर इब्ने कैन की, ज़ुहैर की ख्वाहिश है। ये सबसे पहले वजू करके आया होगा या नहीं? वजू आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तयम्मुम करके, वजू करके सबसे पहले आया होगा या नहीं? सबसे पहले ना। हजाज इब्ने मसरूक ने अजान दी, एक रिवायत है हजाज इब्ने मसरूक ने अजान दी, ये मेरे मौला का मुअज्जन है। लेकिन करबला में थोड़ी सी तब्दीली आई थी, फजर की अजान अकबर ने दी थी। एक रिवायत है कि जोहर की अजान फिर किसी और शहजादे से दिलवाई। लेकिन एक रिवायत है कि हज्जाज ने अजान दी, अकामत हुई, कद कामत सलात, ये पीछे इमाम के यूं खड़ा हो गया, पीछे खड़ा हो गया। इमाम ने तकबीरतुल इहराम कहनी है, इसने पहले नियत कर ली कि पीछे हुसैन के पढ़ रहा हूं, नमाज खौफ नियत कर ली। जैसे ये यहां पे हाथ भी ले आया कि जैसे ही इमाम कहे ना अल्लाह अकबर तो मैं भी फौरन कहूं अल्लाह अकबर। इमाम ने बाजू पकड़ा, पकड़ के कहा ज़ुहैर तू पारा दे, हम नमाज पढ़े हैं।
अल्लाह करे आप मेरे साथ सफर कर सकें। तू पहरा दे, हम नमाज पढ़े। अब इसमें क्या वाजिब है? पहरा देना। जज्बात संभालिएगा, जहां लेके जाना चाह रहा हूं। ये वहां पर आ गया पहरा देने। जब ये पहरा देने आ गया, इसने दिया पहरा, इसने नमाज पढ़वाई हुसैन को। तारीख का जुमला है जो तारीखी सोने के पानी से लिखा जाए। आखिर ज़हरा के लाल ने पूछा कि तेरा दिल था मेरे पीछे नमाज पढ़ने को, मैंने तुझे खड़ा कर दिया पहरे पे, कोई मलाल तो नहीं? कहते ज़हरा का लाल, अल्लाह का शुक्र है दिल की नहीं मानी, ईमान की मानी है। होए होए, संभालिएगा जुमला। दिल की नहीं मानी, इमाम की मानी है। नजर भिटाई की पड़ी, लोगों ने माना और लिया। मुझे शेर नहीं आता, मैं तर्जुमा सुना रहा हूं। नजर भिटाई की पड़ी। भिटाई ने कहा कि कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कज़ा भी नहीं की, पढ़ी भी नहीं, लेकिन पढ़ने वालों से पहले वहां पहुंचे जहां पढ़ने वाला बाद में पहुंचा है। बात समझ में आ रही है जी? कोई बात समझ में आ गई जी? कज़ा भी नहीं की, पढ़ी भी नहीं, पहुंचा भी वहां पहले जहां पढ़ने वाले बाद में पहुंचे हैं। ये तेरे और मेरे जैसों के लिए नहीं है, ये ज़ुहैर इब्ने कैन के लिए है। कज़ा नहीं हुई। क्यों नहीं कज़ा हुई? क्योंकि नमाज भी इमाम ने दी है, पारा भी इमाम ने दिया है। बात पहुंच गई आप तक? जो लब्बैक कहे, जो इनकी आवाज पे लब्बैक कहे, उसे जिंदा कर दिया जाएगा। हो गया ना जिंदा? है ना जिंदा? दुनिया मर सकती है, ज़ुहैर नहीं मरेगा। ज़ुहैर आज भी जिंदा है, तभी तो तज़किरा हो रहा है ना, तभी तो भिटाई ने भी तज़किरा किया है। और तुझे एक बात समझा के गए हैं कि शिया उसे नहीं कहते जो दिल की ख्वाहिशों पे चले, शिया उसे कहते हैं जो इमाम की आवाज में लब्बैक कहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फराज। शिया किसे कहते हैं? जो इमाम की मंशा पे चले। दुनिया नारे लगाती है जी, हमारा दिल करता है कि हम यहाँ ये पढ़ेंगे, यहाँ ये पढ़ेंगे, यहाँ ये पढ़ेंगे। नमाज तेरे दिल का नाम नहीं है, अली और मोहम्मद के हुक्म का नाम है। तूने जब दिल की मर्जी से पढ़नी है तो अजर भी दिल से लेना। इताअत का नाम है, इताअत का। जहां कहे पढ़ वहां पढ़ना वाजिब, जहां कहे रुक जा वहां रुकना वाजिब। बंदा समझ में आ गया? अब हुसैन करे ना फखर, करे ना फखर। कैसे मेरे बाबा को भी नहीं मिले जैसे हुसैन को मिले हैं। और ये हकीकत है, कायनात में ऐसे आजादार भी किसी को नहीं मिले जो हुसैन को मिले हैं। 1400 साल से कत्ल भी हो रहे हैं, बम धमाकों में भी मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने हुसैनियत का रास्ता नहीं बदला, क्योंकि इनका वादा है हुसैन नस्लें कुर्बान कर सकते हैं, तुझे छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जिंदगी है,
लब्बैक। यहां क्या है? लब्बैक। बैठा मुस्कुरा रहा है। हबीब ने देखा, देख के कहा ज़ुहैर जी, कब मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहे हो? ये जुमला अगर समझ में आ गया ना, पूरी मजलिस किश्ते ज़ाफ़रान बन जाएगी और पता नहीं बात कहां तक पहुंच जाएगी। मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहते मुझे एक वक्त याद आ गया है। का कौन सा वक्त याद आ गया है? कि मैं यजीद के बाप की तरफ से, यजीद के बाप की तरफ से सफीन में अली के मुकाबले में लड़ रहा था। 10 मर्तबा अली की तलवार मेरी गर्दन पे चल सकती थी, अली मुझे मुस्कुरा के छोड़ गया है। कोई बात समझ में आ रही है? जीते रहिए। दस मर्तबा मैं अली की तलवार के नीचे आया हूं, 10 मर्तबा आया हूं। मैंने तलवार से हमला भी किया, मैंने नेज़े से भी हमला किया, मैंने खंजर से भी हमला किया। अली की तलवार मेरी गर्दन तक आई, पीछे वाले को मारा, मुझे मुस्कुरा के छोड़ के चला गया। का अली का मुस्कुराना आज समझ आया है कि अली की तलवार क्यों छोड़ गई है। मुझे सफीन में मरना ही नहीं था, मुझे हुसैन का सिपाही बनना। एक सलवात पढ़िएगा मिलके बाबा से बुलान। बात वाजे हुई जी। कहां पहुंचना था? हुसैन का सिपाही बनना था। 25 सालों का हुसैन का दोस्त नहीं, 25 सालों से दुश्मन है, 22 दिनों का दोस्त है। 10 मर्तबा अली की तलवार से बचा है। बचा इसीलिए कि करबला में हुसैन का साथी बनना है। तो सजदे शुक्र करने चाहिए ना कि आज अगर हम आजादार और हुबदार हैं तो ये हुसैन के बाबे का सदका है। कितना कमाल है। इज़ादाकुम, जब तुम्हें बुलाया जाए, जब तुम्हें बुलाया जाए क्या करो? लब्बैक कहो, ताकि तुम्हें जिंदा कर दिया जाए, ताकि तुम्हें जिंदगी अता कर दी जाए। कितना कमाल है। अब बुलाना देखिए। मेरे आका हुसैन ने कब छोड़ा था मक्का? 8 जिलहज को। 28 रजब को छोड़ा था मदीना, 8 जिलहज को छोड़ा मक्का। हज खत्म होता है 11 को, हज खत्म होता है 11 को। ये निकले 13 को। ज़ुहैर इब्न कैन निकला है 13 को, यानी 5 दिनों के बाद इसने मक्का छोड़ा है। 5 दिनों के बाद इसकी मुलाकात हो गई हुसैन से। अब 2 बातों में से एक बात होगी, या तो ज़हरा का लाल आहिस्ता चला है कि उसे किसी का इंतजार है, या ये जल्दी में जा रहे हैं कि कोई इंतजार कर रहा है। नहीं तो ऐसे कैसे मुलाकात हो सकती है? 5 दिनों का फर्क हो तो मुलाकात कैसे होगी? फर्क थोड़ा है, बहुत बड़ा फर्क है। अब मुलाकात कैसे हो? इसका मतलब है ज़हरा का लाल आराम से चला है। अब यहीं पे आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी ना कि ज़हरा के लाल ने आने वालों का इंतजार किया है, आने वालों का इंतजार किया है। अगर 9 को जंग हो जाती तो हुर नहीं आ सकता था। ज़हरा का लाल जल्दी निकल जाता तो ज़ुहैर नहीं आ सकता था, लेकिन दोनों को लाना था। दुनिया को दिखाना था कि हमारी आवाज पे लब्बैक कहे, चाहे 25 साल का दुश्मनी क्यों ना हो, हमारी आवाज पे लब्बैक कह दे,
हम उसे ज़ुहैर इब्ने कैन बनाते हैं या हुर अलैहिस्सलाम बनाते हैं। ये जो चल रहा है ना, इसके साथ इसकी बीवी है, इसकी बीवी इसकी चचाजाद है, इसकी बीवी इसकी चचाजाद है, साथ में इसके 2 साले हैं, साथ में नौकर भी हैं, है बड़ा करीम। जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है बड़ा करीम, रस्ते में खाना भी नौकरों के साथ खाता है, उन्हें अलहदा खाना नहीं देता, अपने साथ बिठा के एक ही दस्तरखान पे खाना खाता है। दुश्मनी देखिए, एक मंजिल पे इकट्ठे हो गए मेरे मौला के साथ, 16 ज़िलहज थी, ये 15 ज़िलहज, एक मंजिल पे इकट्ठे हो गए। पूछा वो खैमे किसके? सरकार हुसैन के। नौकरों को कहते हैं इनसे खैमे दूर लगाओ, इनसे खैमे दूर लगाओ। खैमे दूर लग गए। मेरे आका ने पूछा अब्बास का जी वो दूर खैमे किसने लगाए हैं? सरकार ने कहा ज़ुहैर इब्ने कैन ने। मेरे मौला मुस्कुराए, कि जितना दूर है इतना करीब आएगा। क्या अजीब बात है, जितना दूर है इतना करीब आएगा। दूसरी मंजिल पर भी यही किया, खैमे दूर लगाए। तीसरी मंजिल ऐसी थी जहां खैमे दूर लगा ही नहीं सकता था, करीब लगाने पड़ गए। खाना खाने लगा। अब यहां 2 रिवायतें, एक रिवायत है सरकार हुसैन खुद गए या जनाब अबुल फजल को भेजा, एक रिवायत है कि जनाब जौन को भेजा। मैं रिवायत पढ़ूंगा जनाब जौन वाली। खैमे में बैठा है, खाना खाने लगा है, नौकरों के साथ दस्तरखान पर लग गया। साले भी बैठे हैं, चचाजाद भाई, बेगम को कहा खाना लगाओ, नौकर भी बैठे। मेरे आका ने देखा, देख के कहा जौन जरा जा जाके उसे सलाम कर और उसे जाके कह तुझे रसूल का बेटा बुला रहा है, रसूल का बेटा बुला रहा है। चला गया, अस्सलाम वालेकुम, खैमे से आता हुआ देख लिया, दुश्मनी की इंतहा देखे, सलाम का जवाब नहीं दिया। दुश्मनी की इंतहा देखे, सलाम का जवाब नहीं दिया। कौन हो? जॉन। क्यों आए हो? फर्जंद रसूल ने बुलाया। तो चला जा, मैं नहीं आ रहा। फिर रिवायत का जुमला है, जॉन मायूस आए। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा जा, उसे जाके कहा अली का बेटा बुला रहा है। दुश्मनी ही अली से है। सफीन में लड़ने भी अली से इसीलिए आया था क्योंकि ये अली मौला को कातिल समझता था, तीसरे खलीफा का, इसीलिए लड़ने आया था अली मौला से। जा जाके कह मैं नहीं आ रहा। मेरे मौला ने आखिरी नाम बताया जो इनकिलाब का नाम है, और ये नाम इनकिलाब लाता है। मेरे आका ने कहा जाओ उसे जाके कह फातिमा का बेटा बुला रहा है। ये नाम ही इनकिलाब है। सलामत रहिएगा, जीते रहिएगा, मंजिल थोड़ी तवील हो जाएगी। ये नाम ही इनकिलाब का है। हाथ में नवाला था, नवाला गिर गया, सर झुका लिया, अब यहां बोल कुछ नहीं सकता। जॉन वापस आ गए। इसकी जौजा करीब आई, किसका पैगाम है? तूने सुना नहीं बतूल के बेटे का? जौजा इसकी कहती है कायनात में हुसैन के अलावा कोई और बतूल का बेटा है? कहते हैं नहीं है। नहीं है तो बैठा क्यों है? कहते सोच रहा हूं क्या करूं। फिर बीवी को कहते तू मशवरा दे, तेरे साथ मैंने शादी हुस्न की वजह से नहीं की, तेरे साथ मैंने शादी दौलत की वजह से नहीं की, तेरे साथ मैंने शादी इसलिए की है कि तू हमारे कबीले की सबसे ज्यादा समझदार, जीरक, अक्लमंद और ज़हीन है। जिंदगी में आज तक जब भी तेरे मशवरे पे चला हूं
मुझे नुकसान नहीं हुआ, हमेशा फायदा हुआ है। तू मशवरा दे, क्या करूं? देख के कहती है ज़ुहैर, मान न मान वो तेरी मर्जी है, पर जा पहले बात तो सुन, कहता क्या है। उठा, नौकरों को कहता है तुम लोग खाना खा लेना, चचाजाद भाइयों को कहता है खा लेना, मैं जा रहा हूं बतूल के बेटे की बात सुनने। अब ये 17 है या 18 जिलहज है, मैं जा रहा हूं बात सुनने। ये वहां से चला, मेरे मौला के पास आया। मेरे मौला ने खैमे से निकल के इसका इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, बाजू पकड़ा, खैमे के अंदर ले गए। अब खैमे के अंदर कोई नहीं है, ज़ुहैर है और सरकार हुसैन है। दोनों की आपस में बातें क्या हुई अल्लाह जानता है, या हुसैन जानता है, या ज़ुहैर इब्न कैन जानता है, या वक्त का इमाम आएगा तो बताएगा। तब्दीली आ गई, बदल गया। इज़ादाकुम, जब तुम्हें बुलाया जाए जवाब दो ताकि तुम्हें जिंदगी अता कर दी जाए। बुलाया अल्लाह के नुमाइंदे ने, बुलाया रसूल के वारिस ने, आ गया। बाहर निकला, मेरे आका के कदमों पे हाथ रखे, हाथ रख के कहता है सरकार आपके हुक्म की, फरमान की फरमा बरदारी करने के बाद मैं आ रहा हूं, फिर आगे का सफर इकट्ठा करेंगे। आपका हुक्म मान के आ रहा हूं, उस पर अमल करके आ रहा हूं। निकला, नजर पड़ गई जॉन पर, पलटा, जॉन के पास गया, सीने लगाया, लगा के कहते तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, माफी मांगता हूं। दरवाजा अभी खुला है। इज़ादाकुम, जब तुम्हें बुलाया जाए जवाब दो, दरवाजा अभी खुला है दिल का। तू सलाम करता रहे, कयामत तक तुझे जवाब देता रहा, क्योंकि तू इस दरवाजे का नौकर है। अब मारिफत के किस दर्जे पे आ गया कि कितनी बड़ी जॉन की अजमतों का कायल हो गया। जॉन ने भी सीने से लगा के कहा कोई मसला नहीं, दोनों एक ही दरवाजे के नौकर हैं। तेरे लिए इज्जत ज्यादा है कि तूने मेरे मुर्शिद की आवाज में लब्बैक कहा है। आ गया, ज़ौजा को कहते तेरा मशवरा अच्छा था। अब यहां भी दो रिवायतें, तेरा मशवरा अच्छा था, तू सरदारजादी है, तेरा मशवरा अच्छा था। का हुआ क्या है, का नजरिया बदल गया, ख्यालात बदल गए, दुश्मनी नौकरी में बदल गई, दोस्ती में नहीं, दुश्मनी गुलामी में बदल गई। का अच्छा, फिर का तू अपने भाइयों के साथ कूफे जा। एक रिवायत, दूसरी रिवायत है मैं तुझे तलाक देता हूं ताकि तू अपने घर जा। लेकिन मैं इस रिवायत को पढ़ रहा हूं कि तू अपने भाइयों के साथ कूफे जा, जब तक मेरी नस्ल जवान ना हो। मेरी जायदाद की तू निगरान है, तेरे भाई निगरान है, बाद में मेरी विरासत इन बच्चों के हवाले करना, फिर जो आपका दिल करे करना। उसने एक जुमला कहा कि क्या ज़हरा का लाल अकेला है? का नहीं, अकेला नहीं है, साथ में बतूल की बेटियां भी हैं। अच्छा, अकेला नहीं, बतूल की बेटियां हैं, तो फिर एक काम कर, तू नौकरी कर हुसैन की, मुझे ले चल, मैं बतूल की बेटियों की नौकरी करूं। इतना बदल चुका है। बीवी को देख के कहता है अब मेरी मर्जी या तेरी मर्जी नहीं चलेगी, हुक्म इमाम है, इसे भेज। हुक्म इमाम है, इसे वापस घर भेज। का तूने पूछा नहीं क्यों?
का इमाम के सामने क्यों, कैसे करूं, इमाम के सामने क्यों, कैसे करूं। तो फिर भी कि मेरे दिल में ख्याल आया था, तो इमाम ने कहा इसलिए कह रहा हूं इसे वापस भेज, क्योंकि वो कूफे के सरदार की बेटी है, और हमारे साथ जो बाद में होना है ऐसा सरदार की बेटी के साथ ना हो तो बेहतर है। अजरको में लल्ला, बस मंजिल के करीब आ गए। हुक्म इमाम है, रोक के कहती है जहां अली की सरदार जैसी बेटियां चली जाएंगी वहां मैं भी चली जाऊंगी। का नहीं, मौला को तेरी इज्जत का ख्याल है, तेरी हुर्मत का पास है, तेरे बाप के नाम का एहसास है, तू जा। उनको रवाना किया, अपनी सवारी ली, मौला के खैमों में आ गया। मारिफत का दर्जा देखिए। आज ज़ुहैरी है तो एक जुमला सुन लिए। शबे आशूर एक रिवायत के मुताबिक 7 का दिन 8 की रात, जब शिमर पहुंचा था लश्कर लेकर, शिमर एक अमान नामा लाया था सरकार अबुल फजल के लिए। इसको पता नहीं था ज़ुहैर को कि जनाब गाजी को मेरे आका हुसैन ने भेजा है। रिवायत कहती है कि जब शिमर के बुलाने पे जनाब अब्बास खेमे से निकल के ना 3-4 मरतबा उसने बुलाए, मौला नहीं गए। भेजा सरकार हुसैन ने कि अब्बास जा, जाके सुन तो सही, तेरे कबीले का है, ननिहाल के कबीले का है, देख कहता क्या है, सुन तो सही। ये गए ना, ज़ुहैर इब्ने कैन का देखिएगा अंदाज, ये भी पीछे पीछे चला, एक टीले के पीछे जाके ये छुप गया ज़ुहैर इब्ने कैन। इसने कमान निकाली, उसमें तीर जोड़ा, इसने तीर का निशाना रखा अब्बास की गर्दन, कि अगर अब्बास शिमर का अमान नामा कबूल करके यहां से चला जाता है ना, फिर जिंदा न जाए। उसे क्या मारिफत की अब्बास क्या है कि यहां से न जाए, क्योंकि अब अगर कोई सिपाही छोड़ जाए तो तब भी लश्कर का मामला है। ये तो सरदार है, अलमदार है, मेरे आका हुसैन आए मुस्कुराते हुए। इन हालात में जो मुस्कुराए उसे हुसैन कहते हैं। मुस्कुराते हुए ज़ुहैर के कंधे पे हाथ रखा, पलट के देखा मौला को, कहते हैं मौला इजाजत दे, मैंने जहां नशिस्त जमाई हुई है ना, नजर वहीं पर रखूं। सरकार ने कमान पकड़ी, नीचे की, उठा। मौला क्यों? सरकार फरमाते कमान वहां तीर जोड़ के क्यों रखा हुआ है? कमौला उसकी गर्दन पर कि अगर अमान नामा कबूल करे तो जिंदा न जाए। ज़हरा का लाल कहता है ज़ुहैर तू मेरे पास आया 20 दिन हुए हैं, अगर तेरी मारिफत इतनी है तो जो पलाई ज़ैनब की झोली में हो उस अब्बास की मारिफत क्या होगी? अगले लम्हे देखा ना तो मंजर ही अजीब था कि उम्मुल बनीर का चांद टुकड़े कर रहा था अमाननामे के, कदमों में जाके गिरा, गिर के कहता है मौला मेरी खता माफ करना। सरकार ने कहा तेरा कसूर नहीं, तू हुसैन के सिपाहियों में अभी ताजा ताजा आया है, यहां बड़े बड़े मारिफत वाले लोग बैठे हैं, तेरी मंजिल अभी और आगे जाएगी। अब अंदाजा लगाए 20 दिन हुए थे आए हुए, कितना हुसैन का वफादार है। हमें दुनिया कहे कि हम हुसैन को छोड़ दें, हमें तो माओ ने घुट्टी में हुसैन पिलाया है, हमें तो माओ ने घुट्टी में हुसैन पिलाया है। इजाद आकुम, जब तुम्हें बुलाया जाए। ये शहीद हुआ। बस आइए आज 2 जुमले इसी के सुन लें, गिरिया आपका बहुत हो गया, अब 2 जुमले इसी के सुन लें। ये शहीद हुआ, इसने अपनी ज़ौजा को कहा था 13 मुहर्रम ना कूफे में मुलाकात होगी, तू पहचान सके या ना पहचान सके मैं आऊंगा जरूर। बीवी को इंतजार था,
कि इसने आना है। ये शहीद हो गया, सर कलम हो गए, सर नोके सिना पे चढ़ गए। अब वो जो सर कूफे के बाजार में पहुंचा, इसकी बीवी ने नजर की, अपने भाई को कहती है लगता तो ज़ुहैर ही है, पर जुल्फे भी बिखरी हुई हैं, चेहरा भी रंगीन है, खाको खून में गिलतान है। सिपाही के करीब आके पूछती है ये सर किसका है? का ज़ुहैर इब्न कैन का। कहती है मैंने सही पहचाना ना, ज़ुहैर है। ज़ुहैर इस रंग में आया का? इस रंग में। सिपाही को कहती है ज़ुहैर को किसी ने दफन किया या नहीं? ज़ौजा थी, वफादार थी। ज़ुहैर को किसी ने दफन किया या नहीं? सिपाही ने कहा हमने अपने दफनाए हैं, इसकी लाश ऐसे ही पड़ी है, ये हुसैन का साथी है। कहा अच्छा, हुसैन का साथी होने की वजह से ज़ुहैर को किसी ने दफन नहीं किया। वापस पलटी, भाई की तरफ मुतवज्जो होकर कहती है कि पता नहीं कौन सी मजबूरी होगी ज़हरा के बेटे की कि मेरे ज़ुहैर का लाशा नहीं दफनाया गया। चादर का दामन खोला, पैसे निकाल के कहती है ये ले, मेरे नौकर के साथ जा, बाजार से कफन खरीद, ज़ुहैर के बदन की ये निशानी है, सर यहाँ है, जाके उसे कफन पहना और दफन कर। इतने में पीछे से आवाज आई हाय हुसैन तेरी किस्मत। एक जुमले की इजाजत। अल्लाह अकबर। हर आंख अश्कबार हो गई, सिर्फ एक जुमले की इजाजत। हाय हुसैन तेरी किस्मत। भाई को कहती है रोक कर, पलटी, पलट के कहती है बीबी ज़ुहैर के साथ तेरा भी कोई हुसैन मारा गया है? कहा मेरा भी हुसैन मारा गया है। भाई और नौकर को कहती है ये पैसे लो, 2 कफन लेना, इससे हुसैन की निशानी पूछो, उसे जाके कफन पहनाना, उसे भी जाके कफन पहनाना। उस बीबी कैदी बीबी ने सर झुकाया हुआ था, रो के कहती है किस किस को पहनाऊं? मेरा कोई एक हुसैन तो नहीं है, मेरे तो 9 भाई हैं, मेरे तो 18 बनी हाशिम के जवान हैं। पलटी, पलट के कहती है बीबी तारुफ करवा, तू है कौन? मेरी आकाज़ादी कहती है वफादार साथी की ज़ौजा, और ज़ुहैर की ज़ौजा, मुझे पहचान में ज़ैनब, मैं बतूल की बेटी ज़ैनब। जब पता चला मैं जनाब ज़ैनब ये है, जमीन पे गिरी, गिर के कहती है तू ज़ैनब है तो तेरा गाजी कहाँ है जो इस रंग में बाजार में आ गई? अजरको में अल्लाह। बस एक जुमला कहना चाह रहा हूं, यहां रोक रहा हूं, अल्लाह करे मैं समझा जाऊं। बिस्तर में भी याद आया, मुझ फकीर सैयद को दुआ कर देना, तेरा गाजी कहाँ है? अली की बेटी ने कहा कद कुतिल, तेरा एक ज़ुहैर गया, मेरा बच्चा ही कुछ नहीं है, मेरा सारा घर ही उजड़ गया। तड़पी है मछली की तरह, तड़प के कहती है बीबी बाजार के माहौल में, कभी मदीने जैसे शहर में भी, अपने घर में भी तू बगैर चादर के नहीं रही, बाजार के माहौल में बगैर चादर के। बीबी रो के कहती है अच्छा हुआ जो तू करबला नहीं थी, मेरे भाई ने तुझे भेज दिया, मेरी कातिल चादर लूट कर ले गए। अपने भाई की तरफ देख के कहती है जल्दी कर, बाजार जा, कफन नहीं चाहिए, चादरें ले आ। वो ज़ैनब आ गई है, मेरी आकाज़ादी रोई, रो के कहती है जितनी पहना शिमर लूट के ले जा। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबैन
यनक़लिबून। मेरे अल्लाह आज की इस मजलिस का सवाब ज़ुहैर इब्न कैन की ज़ात अक़दस को हदिया फरमा, उसके साथ तमाम शोहदाए करबला को भी हदिया फरमा। वहाँ से जो सवाब हासिल हो, हम सब अज़ादारों के ख़ानदान के मरहूमीन को, बिलखुसूस खमसा कराने वालों के ख़ानदान के मरहूमीन अबुल उलमा को, इन सब की अरवाह को हदिया फरमा। सब के गुनाह ने सगीरा व कबीरा माफ़ फरमा। मेरे मालिक हमारी नस्लों में आज़ादारी को बरकरार फरमा। मेरे मालिक को खालिक अल्लाह, तुझे ज़ुहैर की मारिफत का वास्ता, दरवाज़ा आले मोहम्मद की मारिफत नसीब फरमा। मेरे मालिक को खालिक अल्लाह, तुझे ज़ुहैर की कुर्बानी का वास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम पे हमें भी कुर्बानियाँ देने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक को खालिक अल्लाह, ज़ुहैर की अज़मत का वास्ता, हम सब बेनवा हैं, हमें ज़माने में साहिब इज़्ज़त बना, साहिब शर्फ बना। मेरे मालिक, ज़ुहैर के बदन पर लगे हुए तीरों का वास्ता, गर्दन से नीचे पाँव तक कोई ऐसा मकाम नहीं था जहाँ ज़ुहैर को तीर न लगा। ये दो जनाजे अजीब हैं, एक जनाब अबुल फजल का, एक ज़ुहैर का। सरकार अब्बास के बारे में भी एक जुमला है कि बदन पे तीर इतने थे जैसे जवान के सर पे बाल होते हैं, कि जब लाशा उठाया गया था जोड़ जोड़ अलहदा हो गया। इसलिए मेरे मौला की अगर असल कब्र आप जाके देखें तो छोटी है, जैसे किसी बच्चे की, क्योंकि टुकड़े समेट के जमा किया गया। यही हाल ज़ुहैर का भी है। मौला की नमाज में ऐसी हिफाजत की कि पूरा बदन तीरों से भर गया था और बदन का जोड़ जोड़ अलहदा हो गया था। फिर भी कदम चूम के कह रहा था, ज़हरा का लाल तू राजी है। उस ज़ुहैर की इज्जत का वास्ता, हम लोग बेनवा हैं, हमें साहिब इज्जत बना। हकीम लश्कर हुसैनी का वास्ता, उसके तन बदन पे लगे हुए जख्मों का वास्ता। मेरे मालिक, जितने भी मरीज़ हैं, मेरे ज़िम्मे एक मरीज़ की दुआ लगाई गई, नबी बख्श। मेरे मालिक, इन सब को ज़ाते हुसैन का सदका, ज़ुहैर इब्न कैन का सदका, सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमा। यहाँ भी जो बीमार बैठे हैं, इनके घरों में, ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में शिफा मुख्तस से ज़ाते हुसैन के साथ मेरे मुर्शद का सदका सबको सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमा। मेरे मालिक को खालिक अल्लाह, हम सब की माओं, बहनों और बेटियों की इज्जत व इफ़्फ़त व नामूस की हिफाजत फरमा, शर्र शयातीन से महफूज फरमा। दुनिया भर के आज़ादारों को, आज़ादारी को, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इला यौम क़यामत कायम व दायम फरमा, आबाद व शाद फरमा, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा। मेरे मालिक, मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका इस जगह को और जहाँ जहाँ ज़िक्र हुसैन होता है, ख़ास तौर पर बतूल के घर का सदका आबाद व शाद फरमा। हम सब अज़ादारों के घरों पर अपनी नेमतें, रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, उन्हें बलियात अर्ज़ी और समावी से महफूज फरमा। मेरे मालिक, हम सब यहाँ नियाज़ हुसैन खाते हैं, हम में से हर फर्द को दस्तरखाने रज़ा, दस्तरखाने इमाम हुसैन, करबला व मशहद के दस्तरखान नसीब फरमा। बाकी भी तमाम आइम्मा की ज़ियारत का शर्फ अता फरमा। उलमाए हक़ का, ख़ास तौर पर मराज एज़ाम नजफ़, मकाम मुअज़्ज़म रहबरी, कायद मिल्लत जाफ़रिया पाकिस्तान, इन सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमा। जो यहाँ बे औलाद हैं, मेरे मालिक जनाब उम्मे कलसूम का सदका उनकी झोलियाँ आबाद फरमा। जिनके यहाँ औलाद है, बाबुल हवाए जली असगर का सदका उनकी नस्लों में क़यामत तक आज़ादारी को बरकरार फरमा। इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा।
हमें मार्फत इमाम ज़मा नसीब फरमा। या अल्लाह बेहक़ अली व बतूल कर ले हमारी दुआएं कबूल। मातम हुस्न